आवश्यकता पड़ती है आप 100 डायल करते हैं, आपको फायर की आवश्यकता होती है 101 करते हैं, एम्बुलेंस के लिए 102 करते हैं। 112 एक समेकित और इंटरनेशनली नोन नंबर है जो जिसके माध्यम से जो भी आपात की स्थिति होती है, कोई इमरजेंसी होता है तो पब्लिक उसको 112 को डायल कर सकता है। विशेष यह भी है कि मात्र डायल फ़ोन से नहीं बल्कि एसएमएस भी डाल सकता है, उसके वेब पोर्टल में भी डाल सकता है, उसको कई तरह से एक्सेस किया जा सकता है। और अगर फ़ोन में उसका ऐप डाउनलोड कर लें तो मात्र जो पैनिक बटन है उसको दबा देने से भी उसका कंट्रोल रूम में खबर पहुंच जाएगा और उसको कॉल बैक तुरंत मिल जाएगा। और ये जो 400 व्हीकल लगाए गए हैं उन सब में मोबाइल डेटा टर्मिनल्स हैं और यहाँ पर जो आपका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसमें कॉल टेकर्स एक पाली में 90 कॉल टेकर्स लगाए गए हैं, यानी 3 पाली में 8-8 घंटे के पाली में 270 कॉल टेकर्स लगाए गए हैं। और उसके अलावा डिस्पैचर्स जो वाहनों को डिस्पैच करेंगे वो 24 लगाए गए हैं एक पाली में, यानी 3 पाली में 72 लगाए गए हैं। जैसे इन्फॉर्मेशन आएगा, कोई फ़ोन कॉल आया तो यहाँ पर जो कॉल टेकर हैं उन्हें यह भी पता चल जाएगा कि कहाँ से कॉल आया है। यह जो टेलीफोन कंपनियों के साथ यह व्यवस्था कर ली गई है कि सीधे पता चल जाएगा कहाँ से कॉल आया है, उससे रजिस्टर किया जाएगा कंप्लेन। उसको जैसे ही स्पष्ट हो जाता है क्या मैटर है, जिसमें फायर का और एम्बुलेंस का भी यहाँ लिया जाएगा, पुलिस तो सबसे महत्वपूर्ण है, और उसका कॉल डिस्पैचर के पास चला जाएगा और वो तुरंत, चूँकि पूरे एरिया में बटे हुए हैं ये वाहन, उसको कंसर्न्ड वाहन को वो सूचित करेगा, साथ में थाना इत्यादि को भी करेगा। वो वाहन तुरंत नहीं लगेगा कि जो इमरजेंसी हुआ उससे रिस्पॉन्स हो जाए, पुलिस का हो जाए, एम्बुलेंस का हो जाए, फायर हो जाए। तो यह पूरी कल्पना बहुत बड़ी है और बहुत आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बताया गया है कि इसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए मैन पावर चाहिए, उसके लिए वाहन चाहिए, उसका पूरा द्वितीय चरण भी साथ में लाया जाए और अविलंब लाया जाए ताकि पूरे राज्य में इसे लागू किया जा सके। मैं इतना पर रुकूंगा और मैं अनुरोध करूंगा आईजी हेडक्वार्टर से जो इसमें बताएंगे आपको इसकी और डिटेल में। और एक बस आखिरी सेंटेंस जो है वो जरूर बोलूंगा मैं। आप लोगों ने देखा होगा पिछले 25 दिनों से जो भी स्थिति प्रिवेल कर रही है, कभी कभार उसके अंदर तनाव की बात भी आई, कुछ स्टेट्स में इंसिडेंट्स भी हुए, लेकिन हमारी स्टेट के अंदर पूर्ण रूप से शांति है और कम्युनल फ्रंट पर हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन हमेशा से एक्सीलेंट काम करता है और आगे भी एक्सीलेंट काम करता है। क्या आर्मी फोर्सेस लगाए एक्टिव होने की? देखिए ऐसा है ना, एनक्रोचमेंट, एक मिनट, ऐसा है, एक प्रशासनिक व्यवस्था बनी हुई है यहाँ पर। अब एनक्रोचमेंट हटाना केवल पुलिस का काम नहीं है, इसके अंदर मिल बांट करके काम होता है। जो और डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन चाहिए तो काम होगा। शायद आप लोग जो है वो पुलिस से उम्मीदें कोई जरूरत से ज्यादा मतलब पाल के रखे हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि अन्य प्रशासनिक व्यवस्था आपको सहयोग नहीं कर रहा। नहीं, ये हमने नहीं कहा। आप हमारी बातों को तोड़ मरोड़ के प्रयास ना करें कृपया। मैं बहुत साफ साफ बात कह रहा हूँ ना, मैं कोई वो उस तरह की बात नहीं कर। नहीं, ये मैंने नहीं कहा नहीं मिल। सर जाम की समस्या बनी हुई है सर, जो पुल वगैरह सर काफी बन रहा है, नीतीश सरकार सर काम कर रहे हैं, लेकिन जो पुल स्टेशन की ही बात ले लीजिए सर, अब तो जाम की समस्या वहाँ बनी रह रही है सर, कोई देखने वाला नहीं रहा, तो ऐसे में क्या सिस्टम है? देखिए मैं इसमें बस इतना ही कहूँगा, जो ट्रैफिक का अरेंजमेंट है वो हम पहले की अपेक्षा में और अच्छा हम लोगों ने किया है, लेकिन जाम की समस्या या और भी चीज़ें, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ बॉटलनेक्स भी रहते हैं, इस पर अभी हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने आपको 2 जनरलाइज स्टेटमेंट दिया, एक कम्युनल सिचुएशन के बारे में और एक जो अन्य डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन की जरूरत के आधार पर जो काम करने हैं उसकी बात कहते हैं। अभी भी तो सब कोऑर्डिनेशन से काम हो ही रहा है, इसमें कहीं कोई कमी तो रखी नहीं। कुल इन सब लोगों को विशेष ट्रेनिंग दी गई है और इनकी ट्रेनिंग लगातार जो है अभी भी चल रही है, क्योंकि उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जो प्रथम रिस्पॉन्स है उस समय जो विक्टिम है वो ट्रॉमा में होता है, तो उससे बहुत सहानुभूतिपूर्वक बात करना,
उसकी समस्या को समझना, उसकी मनस्थिति को समझना और उसके बाद जो उसकी उम्मीदें हैं उसको उसी कम से कम समय में पूरा करना, उसके लिए इन सब लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग दी गई है और आगे भी ट्रेनिंग दी जाएगी। गाड़ी में सर कितने पुलिसकर्मी होंगे? मैं बता रहा हूं, अभी जो व्यवस्था है वो ये है कि ड्राइवर के अलावा एक पदाधिकारी और 2 अन्य जवान होंगे और उसके अंदर और भी गाड़ी में अरेंजमेंट है, फर्स्ट एड बॉक्स है, कैरी करने के लिए स्ट्रेचर वगैरह, वो सब चीज़ें जो हैं वो और जो फोल्डेबल चेयर है, एक सीट है, वो भी लगाई गई है ताकि जो वो गाड़ी है वो अपने आप में पूर्ण रहे, जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट की तरह वो एक्ट कर सके। और इमरजेंसी के लिए कोई भी जो कॉल है उसमें तो वो करेंगे ना, आप अभी भी ट्राई कर सकते हैं, 112 दबाइए ना, सब वेरीफाई हो जाए। देखिए आप कहेंगे तो गाड़ी आ सकती है यहाँ पर भी। नहीं, आप ट्राई करके तसल्ली कर लीजिए ना। देखिए पुलिस की अन्य व्यवस्था भी चलती रहेगी, ये नहीं कि पूरी अच्छा, व्यवस्था को मैं replace सवाल कर आपका दिया समझ नहीं जाए। पाया, मुझे दोबारा से बोल दीजिए एक बार सवाल। इसी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए ये व्यवस्था है, लेकिन क्योंकि हमने एकीकृत कंट्रोल रूम्स खोल रखे हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर कोई अन्य जानकारी देना चाहता है या अन्य समस्या बता रहे हैं, जैसे फायर से जुड़ी है, हेल्थ से जुड़ी है, मतलब मेडिकल से जुड़ी हुई है, प्रोहिबिशन से जुड़ी हुई है, तो इमीडिएटली हमारे जो कंट्रोल रूम में उपलब्ध लोग हैं वो कंसर्न को कॉल को इमीडिएटली वहां पर खबर करके और जो उनका तंत्र जो ऑलरेडी चल रहा है वो तंत्र ऑपरेशन में आ जाएगा और वो काम करेगा। जो सूचना है वो डायरेक्टली उस तंत्र को भी दी जा सकती है और हमारे कंट्रोल रूम के माध्यम से 112 के माध्यम से भी उनको दी जा सकती है। सर इससे अलग सवाल है सर। पहली बात तो मैं ये कहूँगा, दूसरा बात मैं ये भी कहूँगा कि देखो जो लोग जो है संविदा पर आएंगे, पुलिस के अंदर इतने ज़्यादा तरह के काम करने को रहते हैं कि हम सही आदमी को सही काम पे लगा दें। तो कितने तो बहालियां निकाल रही है, क्या कुछ है सर? ये अभी जो है अभी एप्लीकेशंस कॉल फॉर की गई हैं और जो एप्लीकेशंस जो आएंगी और उसमें सरकार ने व्यवस्था भी कर दी है कि संविदा पर कैसे काम करना है, वो हम लोग काम कर देंगे, वो आपको देखने को मिल जाएगा, अभी प्रक्रिया में चल रहा है। एक सवाल हाँ। और हम आपको ये भी मतलब कहना चाहेंगे कि जो हम देखिए हमारी स्टेट में जो काम का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा है, हमारी स्टेट की आबादी भी बहुत ज़्यादा है, तो ये हमारी स्टेट के लिए एक बड़ा चैलेंज भी है, लेकिन हम इसको इतना बढ़िया कवर करेंगे कि ये हमारे देश में जो है बिल्कुल शुरू के 2-3 के अंदर होगा। सर आराम से जो समय होगा वो 20 से 22 मिनट का हम लोग नहीं, वो तो अभी है ना, हम इसको और रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे ना, क्योंकि हमारे जो तंत्र है, हमारे जो एग्जिस्टिंग तंत्र है वो भी तो ऑपरेट करेंगे ना, ये सब व्यवस्था ये तो ओवर एंड अबव एग्जिस्टिंग तंत्र के है। सर आराम है 2 समुदाय के बीच सर आपको पिक्चर और क्लियर होगी। उत्तर प्रदेश में ये जो सिस्टम है ये सबसे पहले और सबसे वृहद पैमाने पर लागू किया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर जो व्यवस्था है वो व्यवस्था के फलस्वरूप 80% जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट के काम हैं वो यही ERV पूरी कर देती है। तो ये सामाजिक परिवेश पर भी निर्भर करता है बहुत हद तक। तो 80% तो वो ERV व्हीकल का काम कर देती है और 20% जो काम है वह 20% काम फिर वो थाना या उससे वरीय पदाधिकारियों के लिए जाता है। तो इससे आप कुछ मैच करके देख सकते हैं कि बिहार की जो व्यवस्था है मोटा मोटा वो भी इसी तरह से कुछ चलेगी। हम लोग कोशिश करेंगे कि ERV जो है वो अधिक से अधिक इफेक्टिव हो और उसके बाद हमारे थाना, सर्कल, सब डिवीजन ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स तो अवेलेबल रहेंगे। इस सिस्टम में एस्केलेशन का भी पूर्ण रूप से पूरे बिहार में चालू हो जाएगा। देखिए मैंने आपको बता दिया कि आज बहुत स्पेसिफिक जो है निर्देश मिले हैं फेज़ 2 के लिए। फेज़ 1 तो हमने लागू पूरा कर दिया है, पूरा मैन पावर, गाड़ियाँ, कंट्रोल रूम जो सेंट्रल है वो, जिलों के कंट्रोल रूम और सब ट्रेन मैन पावर लगा दी है। और फेज़ 2 में हम लोग बहुत जल्दी से काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस साल का अंत होते होते वो पूरी तरह बिहार में लागू हो। क्या टाइमिंग ड्यूरेशन रखे गए हैं और गाड़ियाँ? मैं आपको वही कह रहा हूँ कि आज से इसको अलग से काम करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि कुल जो गाड़ियों की संख्या है वो 1200 प्लस है और 1500 प्लस जो है वो मोटरसाइकिल्स भी हैं और मैन पावर जो है वो 30,000 प्लस मैन पावर भी इसमें
जो है उसकी अरेंजमेंट भी करनी है। तो कुल मिला जुला करके जो व्यवस्थाएं हैं, जितना भी हमने काम कर लिया है, उसको जो द्वितीय चरण है उसको बहुत तेज़ी से काम पे लग के और इस साल के अंत होने से पहले पहले हर हालत में पूरे बिहार में हम लोग लागू करें। सवाल है सर कि जो कंट्रोल रूम चल रहे हैं हमारे, तो कंट्रोल रूम पटना के बारे में इससे साहब ने पूरा डिटेल में बता ही दिया है। गाड़ी के बारे में मैंने बता दिया, तो 400 मल्टीप्लाइड बाय 4 आदमी ड्राइवर को मिला के मल्टीप्लाइड बाय 3 पाली, वो सब आप जो है वो देख सकते हैं कि उतना हमने अरेंजमेंट कर दिया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जिला के जो समन्वय सेंटर है, हर जिले में समन्वय सेंटर खोल लिया है। तो ये जो समन्वय सेंटर जिला के हैं और जो सेंट्रल कंट्रोल रूम है, ये तो पूरे प्रोजेक्ट के लिए हो चुका, एक ही बारे में पूरे प्रोजेक्ट के लिए हो चुका। द्वितीय फेज में सबसे पहले गाड़ियों की संख्या बढ़ानी है, मैन पावर को बढ़ाना है, उनको ट्रेनिंग जो है वो देनी है, और उसके साथ साथ जो 2 पहिया वाहन हमें जो क्रय कर रहे हैं उस पर काम करना है। उस पर भी जो है हर 2 पहिया वाहन पे 2 या 3 आदमी जैसे भी होगा, हम इस पर विचार करके उसकी व्यवस्था